Israel has launched waves of air strikes against Iran। ये एयर स्ट्राइक्स इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर क्यों की गई? ऑब्जेक्टिव क्या था इन एयर स्ट्राइक्स का, और उन एयर स्ट्राइक्स में कितना नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ ईरान को, कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, कितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया गया, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो टारगेट किया गया इसराइल की तरफ से ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, उनकी सीनियर लीडरशिप को जो एलिमिनेट किया गया, ये बेसिकली किस तरह की रैमिफिकेशंस लेकर आएगा ख़ित्ते के लिए। वो ख़ित्ता मशरिक़ वुस्ता का वो ख़ित्ता जो कि पहले ही पोलराइज्ड है, पहले ही वहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स मौजूद हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स की नेचर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो आइए ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं, अनफोल्ड करते हैं इस सारे के सारे इंसिडेंट को कि वाई इज़राइल अटैक्ड ऑन ईरान। मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। सो वीडियो की शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि आप ये सोचें कि ऑब्जेक्टिव क्या था। ये जो वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स फ्राइडे यानी कि आज के दिन लॉन्च की गई इसराइल की तरफ से अगेंस्ट ईरान, इनके ऑब्जेक्टिव को, इनकी वजूहात को जब हम ढूंढना शुरू करेंगे तो वो वजूहात हमें जो इज़राइली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक पर्सन हैं, जिनका नाम जनरल एफ़ी डेफरिन है, उनकी स्पीचेस में आपको ये वजूहात मिलती हैं। पहली वजह यही थी क्योंकि वो कहते हैं कि इज़राइली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ये सबूत मौजूद हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत ज़्यादा हद तक नज़दीक पहुंच चुका था। न सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इस वजह से टारगेट किया गया, बल्कि यही जो क्लेम है इज़राइल का, ये कोई आज का नहीं है। पिछले कुछ महीनों से इस क्लेम को बारहा रिपीट किया गया इज़राइली अथॉरिटीज़ की तरफ से। इवन जो न्यूक्लियर टॉक्स भी की गई ईरान और यूएसए के दरमियान, जिनके 6th राउंड ऑफ टॉक्स अब तक हो चुका है, उन न्यूक्लियर टॉक्स को भी क्रिटिसाइज़ किया गया इज़राइली अथॉरिटीज़ की तरफ से और इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। इज़राइल का ये कहना कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर की इनरिचमेंट कर रहा है एंड दे आर वेरी क्लोज कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, IAEA। ये एक इदारा है जो कि डील करता है कि अगर आपने यूरेनियम की इनरिचमेंट करनी है तो वो फिर आपने पीसफुल पर्पस के लिए करनी है, यानी कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूरेनियम फ्यूल में यूरेनियम को कन्वर्ट नहीं करना। लेकिन पिछले मंथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक इदारा जो है, रिपोर्ट शाये करता है और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि ईरान इज़ वेरी क्लोज, कि वो उसके पास एक कैपेबिलिटी मौजूद है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की। यही वजह है कि जब ये अटैक किया गया तो उस टाइम इज़राइल के जो डिफरेंट स्पोक पर्सन से या फिर जो सीनियर लीडरशिप थी, वो बारहा ये पैगाम देती रही कि ईरान जो है शायद वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और इज़राइल जो कि एक रोग रियासत है, उस रियासत को काफ़ी हद तक टफ़ टाइम दिया ईरान ने विद द हेल्प ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। चाहे वो 2023 से लेके अब तक अक्टूबर 7 के बाद जो एक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड है गाज़ा में, वहाँ पर भी आप देखें कि जो ईरान है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर रहा था। किसको डिस्टर्ब कर रहा था? इज़राइल को डिस्टर्ब कर रहा था विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी ग्रुप्स लाइक हमास, लाइक चाहे वो यमन के हूथीज़ हों या फिर इवन आप हिजबुल्ला हो, ठीक है। अब ये वो सारे ग्रुप थे जो काफ़ी हद तक थ्रेट बने हुए थे इज़राइल के लिए। सो इज़राइली अथॉरिटी ने ये भी कहा कि एक तो हमने ये इस वजह से किया क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको हमने टारगेट करना था। दूसरा इस वजह से किया क्योंकि वो जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उससे इज़राइल को थ्रेट बढ़ता चला जा रहा है। सो इज़राइल ने उसको डेटर करने के लिए किया। आइए मैं ज़रा थोड़ा सा अनफोल्ड करता हूँ कि ये एयर स्ट्राइक कहाँ पर की गई है। ये एयर स्ट्राइक की गई है नतान्ज न्यूक्लियर कम्प्लेक्स। ये जो नतान्ज न्यूक्लियर कम्प्लेक्स है, ये दिस इज़ लाइक 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथ ऑफ तेहरान, जो कि ईरान का कैपिटल है। यहाँ पर लार्जेस्ट यूरेनियम फैसिलिटी मौजूद है ईरान की, और यही वजह है कि इस एरिया को हिट किया गया। यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान जो है असेंबल कर रहा है सेंट्रीफ्यूजेस को, और यहीं पर ईरान यूरेनियम को कन्वर्ट कर रहा है जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसमें। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो फ्राइडे की एयर स्ट्राइक थी, इसमें मेन टारगेट जो है इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को किया गया।
और ज़ाहिर है इस आर्ग्यूमेंट को, जो इसराइल का आर्ग्यूमेंट है, इसको स्ट्रेंथन जो है IAEA ने ही किया। लेकिन इस एयर स्ट्राइक में सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को एलिमिनेट नहीं किया गया, बल्कि 6 ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको भी टारगेट किया गया, उनको भी असैसिनेट किया गया, ताकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको परसू फर्दर ना कर सके। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, इवन जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप थी उनको भी एलिमिनेट किया, जिनमें जनरल मोहम्मद बागीरी जो कि चीफ़ ऑफ स्टाफ थे ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के, उनको एलिमिनेट किया। इसी के साथ साथ जो हुसैन सलामी जो कि कमांडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स थे, एंड ही वॉज द सिग्निफिकेंट फिगर, और इनकी जो असैसिनेशन है या फिर इनकी जो किलिंग है, इसके बाद आप ये देख लें कि ये जो इशू है बिटवीन ईरान एंड इसराइल ये मज़ीद संगीन हो सकता है। एंड देयर आर चांसेस कि ईरान रिटेलिएट करे, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट कर दिया। ऑलमोस्ट 100 ऑफ ड्रोन्स जो थे वो ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए अगेंस्ट इसराइल, एंड इसराइली अथॉरिटी ये क्लेम कर रही है कि मोस्ट ऑफ दी ड्रोन्स जो हैं वो इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं, और फिर बाकी जो अभी आ रहे हैं उन वेव्स को भी इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। ये जो एयर स्ट्राइक थी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ये भी है कि जो इसराइल है वो डिफ़ाई कर रहा है चौधरी को, यानी कि इसराइल जो है वो USA को डिफ़ाई कर रहा है। USA ने बारहा वार्न किया था इसराइल को कि आपने डायरेक्ट एयर स्ट्राइक नहीं करनी, और उसकी वजह ये थी कि ईरान की USA के साथ न्यूक्लियर टॉक्स यानी कि न्यूक्लियर डिप्लोमेसी जो थी वो कंटिन्यूड थी। सो इस वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाजे करती है इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को कि आपने अटैक नहीं करना, लेकिन फिर भी अटैक किया गया इसराइल की तरफ से। और यहाँ पर एक रिफ्ट मौजूद है, ये रिफ्ट आपने उस टाइम भी देखी जिसमें हमने डिटेल वीडियोस बनाई हैं, जब ट्रंप ने विज़िट किया था मशरिक़ वस्ता का। उस विज़िट के दौरान भी ट्रंप ने इसराइल का विज़िट नहीं किया था। इसके अलावा जब ट्रंप को कन्विंस किया गया कि आप न्यूक्लियर टॉक्स कंटिन्यूड ना करें ईरान के साथ, तो वहाँ पर भी ट्रंप कन्विंस नहीं होते इजरायली अथॉरिटी के साथ और कंटिन्यू करते हैं अपनी न्यूक्लियर टॉक्स को। सो यहाँ पर रिफ्ट तो मौजूद थी, लेकिन इधर दोबारा से डिफ़ाई किया गया। आल्दो जब ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब ट्रंप ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, तो उसने वाजे किया कि हमें पता था कि जो ये ईरान है वो लॉन्च करने वाला है एयर स्ट्राइक, लेकिन हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। इवन मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, वो तो वाजे कर देते हैं कि दिस वाज द यूनिलैटरल एक्शन एंड अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई इसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। अगर मैं आपको क्विक रिव्यू दूं इन ऑब्जेक्टिव्स का, तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वेव्स ऑफ एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई अगेंस्ट ईरान, इसको इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा है। और ये ऑपरेशन राइजिंग लायन इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि ये फर्दर कंटिन्यू रहेगा। आइए ज़रा क्विक रिव्यू, क्विक ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये था कि दिस वाज द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो कि ईरानियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर की गई। और ये क्यों की गई? ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसरप्ट किया जा सके, ईरान की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके, ताकि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको परसू ना कर सके। दिस वाज द रीज़न कि उनकी जो मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी नतान्ज, उसको भी हिट किया जाता है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आप कंसिडर कर सकते हो वो ये है कि एलिमिनेशन ऑफ सीनियर मिलिट्री फिगर्स, ये भी ऑब्जेक्टिव था इन एयर स्ट्राइक का। और वो ऑब्जेक्टिव किसी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि जो टॉप फिगर्स थे जिनका एक बड़ा रोल था ईरानियन न्यूक्लियर मिज़ल में, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ईरानियन प्रॉक्सी ऑपरेशंस में, उन सीनियर लीडरशिप के जो 2 लोग थे उनको आपने एलिमिनेट कर दिया। तीसरा ये कि इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अंडरमाइन करें ईरान का जो प्रॉक्सी नेटवर्क है, यानी कि जिसको हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, जो इजरायली रोग स्टेट के अगेंस्ट एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है, रेजिस्ट करता है इजरायली एट्रॉसिटीज़ को, यानी कि हमास, हिजबुल्लाह और हूथीज़, उनको भी किसी हद तक डेटर करना था इस एयर स्ट्राइक का मकसद जो था। और यहाँ पर आप ये भी देख लें कि इजराइल ने डेमोन्स्ट्रेट की है अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, कि आई हैव द पावर कि मैं यूनिलैटरली एक्शन ले सकता हूँ, मुझे अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व इन दीज एयर स्ट्राइक्स। इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ तो ओमान में 6th राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक जो है वो कंटिन्यूड है ईरान का USA के साथ।
अब ये तो ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने आपके साथ रखे, लेकिन जाहिर है ख़ित्ते के ऊपर इसके असरात भी आएंगे, क्योंकि ईरान और इज़राइल जो हैं, दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ इन द मिडल ईस्ट। पहली इम्प्लीकेशन ये आ सकती है कि ईरान विल रिटेलिएट, एंड ऑफ कोर्स ईरान हैज़ रिटेलिएटेड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 100 जो ड्रोन्स हैं वो लॉन्च किए गए ईरान की तरफ से। दूसरा ये कि देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ रीजनल वॉर हो सकती है, क्योंकि हमास इन्वॉल्व हो सकता है और यमन से हूथीज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं, साइड ऑफ दिस हिजबुल्ला इन्वॉल्व हो सकती है। और अगर ईरान कोई एयर स्ट्राइक करता है और फिर वहाँ पे अमेरिका के कोई सिविलियंस को टारगेट किया जाता है या फिर अनइंटेंशनली ही किसी की डेथ होती है, देयर आर चांसेस कि शायद अमेरिका यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं यानी कि इंटरनेशनल एक्टर्स, अमेरिका, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हो सकती है। अच्छा, एक और जो इम्प्लीकेशन है जो मेरे नज़दीक सबसे अहम है वो ये है कि आपने डिस्टेबलाइज़ कर दिया न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को, क्योंकि न्यूक्लियर डिप्लोमेसी US ईरान न्यूक्लियर टॉक्स कंटिन्यू थी, उसको आपने डिसरप्ट किया। सो जो एक न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है वो रुक चुकी है अब। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन फॉल आउट, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पहले से गाज़ा में कंटिन्यूड है और दूसरी तरफ आपने ईरान के साथ फ्रंट जो है ओपन कर लिया है। इसी के साथ साथ इकनॉमिक रेमिफिकेशंस भी आएंगी, इकनॉमिक रिपरकशंस भी होंगी, और वो ये होगा कि राइजिंग ऑयल प्राइसेस, और वो ऑयल प्राइसेस सर्ज कर चुकी हैं जब से इनके दरमियान डायरेक्ट एस्केलेशन हुई है कॉन्फ्लिक्ट की। सो ये एक सॉर्ट ऑफ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन है। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि पहले जो है कोवर्ट वे में अटैक किया जाता था इज़राइल की तरफ से, लेकिन अब ओवर्ट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, यानी कि एस्केलेशन हो सकती है इन दोनों के दरमियान। और दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो तो डिसरप्ट होंगी, क्योंकि पहली न्यूक्लियर डील ख़त्म कर दी गई थी ट्रम्प की तरफ से। अब दूसरी न्यूक्लियर डील के लिए जब से टॉक्स हो रही थी, उन टॉक्स को बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से लाइक नहीं किया गया था। सो ये जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है वो भी डिसरप्ट हो सकती है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।